दोस्तों, मैं आपको अपने गार्डनिंग चैनल ग्रोइंग कंटेनर में खुशामदीद करता हूं। तो आज मेरी वीडियो का टॉपिक है रंगून क्रीपर, जिसको झुमका बेल भी कहते हैं। तो अब मैं इसकी वैरायटीज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप ये देख लें, इस पे कितने फ्लावर्स लगते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट एक किस्म की वाइन है जो लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने घरों के बाहर। क्योंकि क्या होता है, ये देखो कैसे जो वो बना हुआ है, तो ये हर जगह लोग यूज़ करते हैं। कितनी प्यारी लग रही है। इसके पत्ते छोटे हैं, मेरी वाली के पत्ते बड़े हैं। बड़े फूलों वाली है, ये है छोटे फूलों वाली, लेकिन इस पे फूल बहुत लगे हुए हैं क्योंकि ये ज़मीन में और ये पॉट में है। ये पॉट रखा हुआ है, तो एक दफ़ा अच्छे से देख लें आप। तो ये जो झुमका होती है इसमें ना कई तरह की वैरायटीज़ होती हैं, बहुत तरह की वैरायटीज़ होती हैं। तो इसमें ना एक आती है डबल फूल, डबल जिसको कहते हैं रंगून क्रीपर डबल। वो बहुत कम मिलती है, बहुत मुश्किल से मिलती है। उसका क्या होता है, बस इसकी फ्लावर की एक पैटर्न है। समझ लो ये है पड़ी दो, 5 पेटल्स हैं। उसकी 5 आगे होती है, 5 पीछे होती है, यानी कि उसकी 2 डबल पेटल्स में होता है फ्लावर। इसको अगर डबल कर दो ना, एक और पीछे पेटल डाल दो, तो वो डबल पेटल में होता है। इससे छोटा साइज़ होता है फ्लावर का, लेकिन वो जब डबल पेटल आती है ना, तो वो गुच्छा भर जाता है, बिल्कुल भरा हुआ एकदम मोटा सा गुच्छा लगता है। तो इसी वजह से वो लोग ज़्यादा लेना चाहते हैं। लेकिन उसका एक ना जो वो है ना, मैं भी वो लेके आया था, लेकिन वो है वो ना इतनी हार्डी नहीं होती, इस वजह से वो बहुत कम अवेलेबल है। वो कटिंग से भी नहीं लगती, उसकी कटिंग लगाओ नहीं लगती। इसकी सावन में कटिंग लगाओ, ये देखो इसमें लगी हुई है, ये कटिंग लगी हुई है ये वाली। इसकी सावन में कटिंग लगाओ, वो अच्छे से चल जाती है। इसी की कटिंग उतार के कैसे डाल दो ना, तो उससे अच्छे से चल जाती है इसकी कटिंग। जबकि उसकी कटिंग नहीं लगती, वो सिर्फ होती है रूट से वो बनती है। इसके अंदर जो रूट्स होती है ना, उससे भी ये ग्रो होती है। अगर इसकी रूट्स काट लोगे ना आप, तो वो जो कटी हुई रूट्स होंगी ना, उसको आप कहीं पे दबा दो, ज़ाया ना करो इसकी रूट्स को, क्योंकि उससे भी ये प्लांट बन जाता है। तो वो लेकिन ये नहीं होता कि 100% आपके रूट लग जाए। आपको ना तकरीबन 20% सक्सेस मिलेगी डबल वाली की। सिंगल वाली की आपको ज़्यादा मिलती है। सिंगल वाली की तो कटिंग भी लग जाती है। इसका लगाने का क्या तरीका होता है, इसकी सावन में लगती है और न्यू शूट लगती है। जैसे ये ग्रोइंग शूट है ना, ये लगती है। इसकी पुरानी वोट कम लगती है। इसकी आप एयर लेयरिंग भी कर सकते हो, तो एयर लेयरिंग से ये ज़्यादा बेहतर तरीके से ना वो होगी प्रोपिगेट। क्योंकि ना ये सिंगल वाली तो इजीली हो जाएगी, लेकिन डबल वाली, तो डबल वाली मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि वो मैंने ली थी, वो ना इतनी हमारे यहाँ इस दफ़ा ठंड पड़ी कि वो सरवाइव नहीं कर पाई। तो वो ज़्यादा कोल्ड हार्डी नहीं होती जब वो छोटा प्लांट हो। हाँ, लेना है तो फिर बड़ा प्लांट लो जो बर्दाश्त कर सके अपनी उसको। छोटा प्लांट बर्दाश्त नहीं करेगा, तो उसको ले के ना जनवरी में ले के ज़मीन में लगा दो, बहार में फरवरी में लेके ज़मीन में लगा दो। फिर अगले उसमें आएगी ना जब वो, तो फिर वो बचेगी। अदरवाइज़ उसका बचना थोड़ा मुश्किल होता है। वो मिलती भी बहुत कम है, काफ़ी एक्सपेंसिव मिलती है। इससे डबल से ट्रिपल गुना महंगी होती है। और एक और होती है हाइब्राइड। हाइब्राइड में क्या होता है, ये देखो ये तो वो लटकी हुई है ना, जैसे झुमका की तरह नीचे की तरफ लटकी हुई है। वो क्या होती है, वो सीधी उठी हुई होती है। तो ये आई थिंक सो हाइब्राइड ही है, क्योंकि उसके फूल छोटे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसकी टहनियों में इतनी जान नहीं होती, लेकिन उसकी टहनियों में ज़्यादा जान होती है। उसके फूल बिल्कुल ऐसे होते हैं, ज़्यादा फूल होते हैं, छोटे होते हैं, फूल भरे हुए होते हैं। जबकि इसके ऐसे होते हैं। दोनों में डिफरेंस देख रहे हो। इसके इससे ज़्यादा फूल ही लगेंगे, ये भी फूल भरी हुई है। लेकिन अगर इसके सारों को इकट्ठा करूँ ना, फिर ये बन जाएगा। ये देखो कितने फूल लगे हैं इसमें, ये लगा हुआ है, ये बंच बनी हुई है, ये बंच बनी हुई है, ये है, ये ये फुल भरी पड़ी है इस टाइम। ये देखो ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो जहाँ से भी देखो ना इसकी, देखो ये निकल रहे हैं, ये निकल रहे हैं, ये निकल रहे हैं, ये है पड़ी, ये पड़ी है, ये लटका पड़ा है, और ये बन रहा है। तो इसके बहुत सारे बन रहे हैं, मेरे ख्याल में तो 50 के करीब इसके बंचेज होंगी। और फूल तो बहुत ही ज़्यादा होंगे ना, क्योंकि एक बंच में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फूल हैं कम से कम। ये बड़े वाली बंच है, इसमें ज़्यादा है। तो इस पर बहुत फूल लगते हैं। ये घर में उगाने के लिए बहुत अच्छी है। इसको बहुत फ्लावरिंग होती है। देखो जहाँ जहाँ से शूट निकली है, तो वहाँ वहाँ से इसको फ्लावरिंग हो रही है। तो इसको सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग जब होती है ना, वो होती है इस टाइम मौसम में, मई में। यानी कि बाहर से फूटने लगते हैं, तो मई में जाके ये फुल फ्लावरिंग से भर जाता है, जैसे ये भरा पड़ा है। तो जो हाइब्राइड है ना, वो भी बहुत ज़्यादा कोल्ड को बर्दाश्त नहीं कर सकी।
वो उसे मेरे पास नहीं, जिनसे मैं लाया था ना उनके पास भी सारे के सारे प्लांट्स मर गए। वो आए थे कराची से, तो उस वेदर को वो ज़्यादा पसंद करती है, जबकि यहाँ के वेदर में वो सब के सब जल गए। उनके पास तो मेरे ख्याल में 50 एक थे, 50 के 50 जल गए हाइब्राइड वाले। और मैं 2 लाया था, मेरे वो दोनों जल गए, सिर्फ ये वाली बची। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये वाली लो, सिंगल वाली सादी वाली अच्छी लगती है, अच्छी चलती है और बहुत ही कम एक्सपेंसिव होती है। इसका छोटा सा प्लांट ना आपको ना 100 रुपीज़ का मिल जाएगा, इतना सा। और ये बहुत ही तेज़ से फैलती है। इसकी सिर्फ 2 टहनियाँ थी, ये देखिए सारी बाहर में फैली है। तो अब बात करते हैं इसकी कंडीशन। इसको कौन सी कंडीशन ज़्यादा पसंद है? इसको ना फुल सन ज़्यादा पसंद है। अब ये देखो, ये जो ये प्लांट है ना, इसको मैं ज़रा भी वो नहीं दी, खाद नहीं दी, लेकिन देखो कितना भरा पड़ा फूलों से। अभी मैंने आपको दिखाया कि कितनी सारी बंचेज हैं। तो ये इतनी अच्छी कैसे ग्रो कर रही है, इतनी अच्छी इससे ग्रो कर रही है क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा धूप मिली। इसको बहुत धूप बहुत पसंद है। ये जो ये है ना, इसको भी कोई खाद वगैरह नहीं मिल रही। ये सारा धूप का कमाल है। इस वजह से लोग क्या करते हैं, लोग ने इसको दीवार के साथ लगा के बाहर की तरफ फेंक देते हैं, तो उनके ना घर में इतने फ्लावर नहीं होते जितने बाहर की तरफ होते हैं। जैसे देखो, क्यों? क्योंकि बाहर की तरफ ज़्यादा धूप आती है और घर में कम। ये भी एक किस्म की इधर आई पड़ी है हमारी साइड पे। लेकिन अगर ना ये घर के फ्रंट पे लगाओ ना, तो बाहर से फ्रंट बहुत प्यारा लगता है। तो इसी वजह से लोग इसको फ्रंट पे लगाना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसकी प्रूनिंग की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। शेप बनाने के लिए करो। फॉर एग्जाम्पल एक नीचे से ना सिर्फ एक ना रखो, इसकी 2 रखो, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इसकी एक ब्रांच जल जाती है, जबकि दूसरी जो होती है ना, दूसरी उसको बचा लेती है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि दोनों ब्रांचें जल जाती हैं, तो ये अंदर ज़मीन के अंदर से फूट पड़ती है। तो इसका भी ख्याल रखना है कि आपने इसकी एक नहीं रखनी। देखो, मेन 2 ब्रांचें रखी हुई हैं मैंने भी, ये वाली और ये वाली। ये 2 मेन ब्रांचेस रखी हुई हैं मैंने, तो आपने भी ऐसे ही रखनी है। इसकी मैं एक शेप बनाऊंगा। अभी फ़िलहाल तो मैं यहाँ पे होता नहीं हूँ, ये ऐसे ही पड़ी रहती है ना। इसको पानी भी बहुत कम मिल रहा है, ये बात देखो। तो ये इतनी अच्छी ग्रोथ सिर्फ सूरज में कर रही है और कुछ नहीं कर रही। हर कोई कहता है कि फ्लावरिंग लाने के लिए खाद दो, खाद दो, खाद दो। मैं कहता हूँ खाद ना दो प्लांट को, उसको धूप में चलने दो। मैं अपने किसी प्लांट को खाद नहीं देता, किसी को भी। मैं 2 साल हो गया मैंने किसी को कोई खाद नहीं दी, लेकिन मेरे प्लांट्स अच्छे चल रहे हैं। वो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं खाद दे दे के। आप उसको, उसके रूट्स को जला देते हो। उसको सन की ज़रूरत है, उसको हवा की ज़रूरत है, उसको पानी की ज़रूरत है, उसको खाद की ज़रूरत नहीं होती। खाद वो आप पे ले लेगी। आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि ये ज़मीन में, ये ज़मीन में नहीं है, ये गमले में है। गमले की जड़ें भी अभी ज़मीन में नहीं गई। और आपको और दिखाता हूँ, ये देखो, ये सारे हैं। ये सिर्फ इनको क्या मिल रही है, ये देखो अंगूर देखो। तो ये भरा पड़ा है अंगूरों से। इनको क्या मिल रहा है? सिर्फ इनको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे धूप मिल रही है। तो धूप, हवा बहुत ज़रूरी है, और पानी, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अगर आपने पौधा अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा, उसकी क्या वजह होती है? उसकी वजह होती है कि आप ऊपर ऊपर से गमले में पानी देते थे और नीचे वाली जड़ें खुश्क रहती हैं, तो पौधा स्ट्रेस में आ जाता है, आपको पता नहीं चलता। तो उस स्ट्रेस से निकालने क्या करना है आपने? या तो नीचे एक ना मिट्टी का बर्तन रख दो, या फिर उसको बाहर के पानी दो। 1 दफ़ा ना दो, 2 दफ़ा दो। जब सुबह दे रहे हो, पहले 1 राउंड चक्कर लगाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से शुरू हुआ हूँ ना, यहाँ तक जाऊँगा, फिर वापस मैं यहाँ से आके एक दफ़ा फिर यहाँ तक जाऊँगा, इन सबको भरूँगा। तो ये होता है सही वे इसको पानी देने का। तो पानी सही तरह दिया करो, ये नहीं कि थोड़ा सा पानी ऊपर से दे के। लोगों ने आपको इतना डर पैदा कर दिया है आपके दिलों में कि आप पानी देते ही नहीं हो पौधों को, कि गल जाएंगे, गल जाएंगे। अब जब गर्मी आए तो उसको बाहर के पानी दिया करो, और फूल धूप में रखा करो। ये ऊपर ग्रीन और नेट वगैरह ना लगाया करो। बिलीव मी, अगर आप गार्डनर हो तो अगर आप इन टिप्स पर अमल करोगे तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। खादों के चक्कर में ना पड़ो, अपने पैसे ज़ाया ना करो। लेने हैं तो उन्हीं पैसों के प्लांट्स ले, उनको अच्छे से पानी दो, उनको धूप में रखो। अगर आपका धूप नहीं आती तो प्लांट्स ना लो। अगर लेने का बहुत ही ज़्यादा शौक है तो ऐसे प्लांट लो जो बहुत ही ज़्यादा हार्डी हों, जो बगैर धूप के बर्दाश्त कर सकें। ठीक हो गया? तो इसकी मैंने आपको बता दिया कि इसको कोई खाद नहीं मिल रही, इसको धूप मिल रही है। तो आपको पता चल गया होगा कि इसको क्या पसंद है। इसको फुल धूप पसंद है, इसको अच्छा पानी पसंद है, इसको एयर सर्कुलेशन पसंद है। ठीक हो गया? और इसकी वो उसकी बात करते हैं, जो मिट्टी है, मिट्टी इसको कोई सी भी दे दो। ये देखो, ये है बड़ी बाल वाली मिट्टी। बाल वाली मिट्टी बेस्ट होती है। तो अगर आपके यहाँ बाल वाली मिट्टी है तो वो दे दो। अदरवाइज़ चिकनी मिट्टी नहीं डालनी, इसको इतनी चिकनी मिट्टी नहीं पसंद। क्यों? क्योंकि ना इसको ना सर्दी में ना गलने का ख़तरा होता है। तो अगर गल गई ना तो फिर ये मर जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसको ना चिकनी मिट्टी में ना ग्रो किया जाए, अदरवाइज़ किसी भी मिट्टी में ग्रो कर दो।
और ना सर्दियों में ना जब ये डोमिनेट हुई पड़ी होती है तो इसको पानी बहुत कम, तो इसको पानी की तभी जरूरत नहीं होती, पत्ते सारे गिरा देती, गंजी हो जाती हैं। सर्दियों में सिर्फ इसकी ये टहनी थी और ये टहनी थी, अब देखो कितनी बार गई, फिर एकदम से ये फूटेगी और आपके सारे घर को बांट देगी। तो ये बात ध्यान में रखना ज़रूरी है। इसकी जो डेड ब्रांचेज होती हैं वो भी आपने सर्दी में काट लेनी है। डेड ब्रांचेज कैसे पता चलता है कि आप उसको तोड़ के, तो कड़क होती है वो, यानी क्या कि उसको आपने ऐसे करो ना, ऐसे उसके नीचे से कोई ग्रीन पार्ट नहीं निकलता, वो सॉलिड लकड़ी बन चुकी होती है। तो ये थी कुछ टिप्स जो मैंने आपको कहा कि उस पर अमल करो। ये बहुत ही अच्छा प्लांट है घर में ग्रो करने की। इसकी मैंने आपको 3 वैरायटी बताई, एक सिंगल वाली ये आपके सामने है, ये देखो ये वाली सिंगल, एक होती है डबल, इसके पीछे यानी कि यही पौधा वो पत्ता होता है, इसके पीछे डबल होता है, लेकिन उसका फूल इतना बड़ा नहीं होता, उसका फूल छोटा होता है, उसका फूल इसकी तरह होता है, लेकिन ये भी सिंगल है, ये हाइब्रिड है। तो ये क्यों बची, क्योंकि ये ज़मीन में है, ज़मीन में ताकत होती है, तो ताकत से ये बच जाती है। ये देखो ये है बड़ी हाइब्रिड की कमाल। देखो ये सारा जल गया, सर्दी में बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसकी सिर्फ एक टहनी बची है, ये सारी ना वो है अपनी झुमका जैसे पापड़ बन गई है। तो हाइब्रिड में मुँह मत है, हाइब्रिड सारी इतनी वो नहीं होती, हार्डी नहीं होती, इसमें जलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जबकि इसमें जलने के चांसेस कम होते हैं। ये आपको मैंने दिखा भी दिए, इसी झुमका की टहनी है ये, कैसे जली पड़ी, और सिर्फ ये बची है। तो ये वो होगी क्यों, क्योंकि नीचे ज़मीन थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे समझ लग गई होगी आपने कौन सी वैरायटी लेनी है। हाइब्रिड के पत्ते छोटे होते हैं, डबल के पत्ते डबल होते हैं, वो भी नहीं बचती, ये भी मुश्किल से बचती है, जबकि ये जो शादी होती है झुमका, ये आसानी से बच जाती है। सब फूल भी बहुत लगते हैं, ये नहीं कि कम लगते हैं, इसको आप इकट्ठा कर दोगे ना, अगर ज़मीन में लगाओगे तो ये भर जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अल्लाह हाफिज़।